सास बहू की कहानी। प्रस्तावना। भारतीय समाज में सास बहू के संबंधों को बहुत महत्व दिया जाता है। ये रिश्ता केवल दो व्यक्तियों के बीच नहीं होता, बल्कि पूरे परिवार के बीच संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कभी यह संबंध प्रेम और समझदारी का प्रतीक बनता है, तो कभी यह टकराव और संघर्ष का कारण बन जाता है। इस कहानी में हम सास और बहू के रिश्ते के विभिन्न पहलुओं को समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें उनकी चुनौतियां, आपसी प्रेम, तकरार और समाधान के तरीके शामिल होंगे। पहला अध्याय, बहू का आगमन। एक परिवार की नई शुरुआत। एक छोटे से गांव में रामलाल का एक बड़ा परिवार था। उनका बेटा अजय पढ़ाई पूरी करके शहर में नौकरी करने लगा था। जब समय आया तो अजय की शादी एक सुशील और पढ़ी लिखी लड़की सीमा से कर दी गई। शादी के बाद सीमा जब पहली बार अपने ससुराल आई तो उसका स्वागत बड़े धूमधाम से हुआ। परिवार में हर कोई खुश था, लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा थी उसकी सास सुमित्रा के साथ तालमेल बिठाने की। 2. पहली मुलाकात और नए रिश्तों का आरंभ। सीमा को अपनी सास सुमित्रा बहुत सख्त स्वभाव की लगी। वह अनुशासनप्रिय और पारंपरिक विचारों वाली महिला थीं। सीमा को शुरू में ऐसा महसूस हुआ कि सास उसे पसंद नहीं करती, क्योंकि हर छोटी बड़ी बात पर टोका टोकी होती थी। बहू, सुबह जल्दी उठा करो। घर की बहू को सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। खाने में नमक ठीक से डाला करो, हमारे घर में सबको कम नमक पसंद है। सीमा को ये सब नया नया लग रहा था। वह अपने मायके में स्वतंत्र थी, लेकिन अब उसे कई परंपराओं का पालन करना पड़ रहा था। दूसरा अध्याय, संघर्ष और गलतफहमियां। 1. सास बहू के बीच बढ़ती दूरियां। समय बीतता गया, लेकिन सीमा और सुमित्रा के बीच मतभेद बढ़ने लगे। छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगी। कभी रसोई में खाने के तरीके को लेकर, तो कभी घर के काम काज को लेकर। बहू, तुम हमेशा अपने तरीके से काम क्यों करती हो? हमारे घर में काम करने का एक तरीका है। मां जी, मैं तो बस अपना काम जल्दी और अच्छे से करने की कोशिश कर रही हूं। सीमा को लगने लगा कि उसकी सास हर वक्त उस पर नजर रखती हैं और उसकी कोई भी बात पसंद नहीं आती। उधर सुमित्रा को ये लगने लगा कि नई बहू उनके तरीके से नहीं चलना चाहती। 2. परिवार के अन्य सदस्यों का प्रभाव। घर में सास बहू के रिश्ते को लेकर अन्य सदस्य भी अपने अपने विचार रखने लगे। अजय कभी कभी सीमा का पक्ष लेता तो कभी मां का, लेकिन इस वजह से घर में माहौल तनावपूर्ण होता गया। सीमा की नंद पूनम कभी कभी अपनी मां को बहू के खिलाफ भड़काने लगी। मां, भाभी को देखकर लगता है कि वह इस घर के नियमों को अपनाना ही नहीं चाहती। हाँ बेटा, मैं भी देख रही हूं कि वह अपनी मर्जी से सब कुछ कर रही है। तीसरा अध्याय, बदलाव की शुरुआत। एक घटना जिसने सब बदल दिया। एक दिन सुमित्रा अचानक बीमार पड़ गईं। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी। ये देखकर सीमा ने पूरे घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। वह सास की दवा से लेकर घर के हर छोटे बड़े काम का ध्यान रखने लगी। जब सुमित्रा ने देखा कि सीमा बिना किसी शिकायत के पूरे परिवार का ख्याल रख रही है, तो उनका हृदय परिवर्तन होने लगा। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बहू बुरी नहीं है, बल्कि वह तो परिवार के प्रति समर्पित है। 2. एक नई समझ और अपनापन। अब सास बहू के बीच एक नया रिश्ता बनने लगा। सुमित्रा ने भी सीमा को अपनी बेटी की तरह समझना शुरू किया। उन्होंने खुद सीमा से कहा, बहू, मैं समझ गई कि मैं तुम्हें बिना वजह टोकती थी। तुम तो बहुत अच्छी हो। नहीं मां जी, मैं भी कुछ चीजें गलत समझ रही थी। आपने हमेशा मेरा भला चाहा है। इस तरह धीरे धीरे दोनों के बीच समझदारी और प्रेम बढ़ने लगा। चौथा अध्याय, सुखद अंत और परिवार की मजबूती। 1. घर में खुशियों की वापसी। अब घर का माहौल पहले की तरह तनावपूर्ण नहीं रहा। सुमित्रा और सीमा ने एक दूसरे को समझ लिया था। दोनों ने मिलकर परिवार को और अधिक खुशहाल बनाने का निर्णय लिया। सीमा अब हर सुबह अपनी सास के साथ पूजा करती थी। दोनों साथ में किचन में काम करती और हंसी मजाक भी होता। सीमा को सास से पारंपरिक व्यंजन बनाना सीखने में मजा आने लगा। 2. नई बहू के लिए संदेश। कुछ सालों बाद जब अजय और सीमा की बेटी बड़ी हुई और उसकी भी शादी हुई, तो सीमा ने अपनी सास से मिले अनुभवों का उपयोग किया। उसने अपनी बहू को पूरी आज़ादी दी और उसे प्यार से समझाया, बेटा, मैं तुम्हारी सास नहीं, तुम्हारी माँ की तरह हूँ। जो भी दिक्कत हो, मुझसे कहो।
इस तरह जिस रिश्ते में पहले गलतफहमियां थीं, वह अब समझदारी, प्रेम और अपनापन का प्रतीक बन चुका था। निष्कर्ष, सास बहू का रिश्ता शुरू में चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यदि दोनों एक दूसरे को समझने और स्वीकार करने का प्रयास करें, तो ये दुनिया का सबसे प्यारा रिश्ता बन सकता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि रिश्तों को समय देना चाहिए और छोटी छोटी बातों को नकारात्मक रूप से नहीं लेना चाहिए। यदि सास बहू एक दूसरे को अपनी माँ बेटी की तरह समझ लें, तो घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी।